के लुक्स एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या रहते हैं? लाइक इन सर्जरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? एंड इनको कराने के बाद सलाइन एंड सिलिकॉन जेल इम्प्लांट्स के लुक्स में क्या डिफरेंशिएट होता है? सलाइन इम्प्लांट्स आजकल बहुत कम किए जाते हैं। जब मेरे को याद है लगभग 1990s में 2000 अप टू 2006-7 सलाइन इम्प्लांट्स आया करते थे और हम लोग डालते थे काफ़ी। पर आजकल क्योंकि सिलिकॉन जेल इम्प्लांट इतने सेफ हो गए हैं तो सलाइन इम्प्लांट्स आने लगभग बंद हो गए हैं। बहुत ही कम सलाइन इम्प्लांट्स आते हैं। तो लगभग मैं जेल के बारे में ही बात करता हूँ क्योंकि जेल इम्प्लांट्स ही अब मेजॉरिटी डाले जाते हैं। उसमें जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डालने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन अगर हो गया और सीवियर है तो इम्प्लांट निकालना भी पड़ सकता है वापस। तो इस केस में सर्जरी विफल हो जाती है, बेकार हो जाती है सर्जरी। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एक होगा, आपने सुना होगा, एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा नाम की एक कॉम्प्लिकेशन है जो एसोसिएटेड है इम्प्लांट के साथ। ये लगभग इसका इंसिडेंस बताया गया है 350 में से 1 से लेकर 30,000 में से 1 जने को हो सकता है। पर जब ये होता है और इसकी डिटेक्शन जनरली हो जाती है क्योंकि एकदम से इम्प्लांट की जो ब्रेस्ट की शेप है वो लूज हो जाती है और फ्लूइड कलेक्शन की फीलिंग आने लगती है। अगर वो हो रहा है तो उसको निकाल दिया जाता है और फिर इसका इंसिडेंस कम हो जाता है। जनरली ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स के साथ देखी गई है। जो एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा है जो एक तरह का लो ग्रेड कैंसर है, इसकी इंसिडेंस टेक्सचर्ड इम्प्लांट के साथ देखी गई है। इसलिए आजकल लोग वापस स्मूथ सरफेस या माइक्रो टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स डालने लगे। तो ये लॉन्गर टर्म कॉम्प्लिकेशन है। शॉर्ट टर्म में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एक्सट्रूजन है। लॉन्ग टर्म में इम्प्लांट की कैप्सूल हार्ड हो सकती है तो उस केस में कैप्सूलॉटमी करनी पड़ती है जिससे कि वो ठीक हो जाए। या एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा हो सकता है जिसके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट निकालना पड़ेगा, उसके साथ कुछ टिश्यू निकाल सकते हैं।